तो हेलो सीयूटी पीजी एस्पायरेंट्स दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आशा है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मुझे बहुत दिन से आप सबके मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे। एक्चुअली मैं एग्ज़ाम के कारण बिजी था करके वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो दोस्तों, अब आपके एग्ज़ाम को सिर्फ 2 महीने बच गए हैं और इस 2 महीने के लिए मैंने एक बहुत ही प्यारी सी स्ट्रेटेजी बनाई है आप सबके लिए। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को मैंने भी फॉलो किया था और मैं आपको ये बता दूं कि 2 महीना बहुत ही इनफ टाइम है अगर हम प्रिपरेशन करना चाहें तो सीयूटी पीजी के लिए। बट उसके लिए आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी जो मैं आगे आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आगे मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे 60 डेज में हम सीयूटी पीजी 2026 के लिए फॉरेंसिक साइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो सीयूटी पीजी एमएससी फॉरेंसिक साइंस 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये अराउंड 13 मार्च के बाद 13 मार्च 2026 के बाद होने वाला है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास अभी टोटल अराउंड 2 मंथ्स मतलब 60 डेज़ का समय है। तो दोस्तों, आज मैं जो प्लान बताने वाला हूँ आपको, 60 डे स्ट्रेटेजिक प्लान टू क्लियर द एग्ज़ाम, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप इज़िली क्लियर एग्ज़ाम को कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ जाते हैं द 45-15 रूल। तो दोस्तों, 45-15 रूल ये है कि हमें जो 60 डेज़ हैं उसको टोटल एक 45 और दूसरा 15 डेज़ के स्पैन में स्प्लिट कर लेना है। इसमें हमें जो 45 डेज़ है उसमें अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है और जो बाकी के 15 डेज़ है इसमें हमको अपना रिवीजन करना है। दोस्तों, जब मेरे पास 2 महीने बचे थे तो मैंने इसी चीज़ को फॉलो किया था। मैंने 45 डेज़ में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था एंड देन जो बचे 15 डेज़ थे उसमें मैंने अपना एक थॉरो रिवीजन किया था। तो दोस्तों, इससे मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 45 डेज़ का टाइम है वो इनफ है टू कंप्लीट द सिलेबस एंड जो 15 डेज़ जो बचेगा उसमें हम एक प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल करेंगे, जिसमें हम यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज और पूरा थॉरोली रिवीजन करेंगे जो हमारे एग्जाम को क्लियर करने में इजी हो। तो दोस्तों, इन 45 डेज़ में आपको जो यूनिट्स हैं उसको स्प्लिट करना है और उनमें से जो टॉपिक्स हैं उसको प्रॉपरली कवर करना है। दोस्तों, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो टॉपिक्स हैं उनको आप इतना ज़्यादा डीप मत पढ़िए कि उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम हो। मतलब आप एक चीज़ को समझ के चलिए कि जो 45 डेज़ है, इसमें आपको पूरा एक बार सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, सेकंड आ जाते हैं डेली एग्जीक्यूशन एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग पे। तो दोस्तों, डेली टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको जो टॉपिक्स और जो यूनिट्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे पढ़नी है उसको एक एज अ टास्क की तरह देखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप पढ़ने जा रहे हैं टॉक्सिकोलॉजी में अबाउट ऑर्गेनिक पॉइजन। तो अगर आप ऑर्गेनिक पॉइजन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं या फिर मेडिसिन में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं डेथ, तो दोस्तों इस तरीके से आप टॉपिक्स नोट कर लीजिए कि क्या-क्या टॉपिक आपको एक दिन में कंप्लीट करना है और ट्राई कीजिए कि इस तरीके से आप टॉपिक चुनें कि जल्दी 45 डेज़ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाए। दोस्तों, मैंने भी प्रिपरेशन के टाइम डेली बेसिस पे टॉपिक्स को कवर किए थे और पर डे अराउंड 4 टू 6 आवर्स में अपनी पढ़ाई को देता था। तो इस तरीके से आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हम आ जाते हैं वीकली रीइंफोर्समेंट पे। तो दोस्तों, जो भी आप टॉपिक्स कवर करेंगे डेली बेसिस पे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक वीक में आपने कुछ 15 टॉपिक्स कवर किए। अब इन 15 टॉपिक्स को आप वीकली रिवाइज नहीं करेंगे तो ये आपके कॉन्सेप्ट से हटते जाएगा, ये आपके माइंड से हटते जाएगा। तो इसलिए वीकली रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, रिवीजन इस वे में करना है कि जो टॉपिक्स हैं वो आपको अंडरलाइन एंड रीड करना है। जो भी टॉपिक आपने नोट्स बनाए या जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, उसे अंडरलाइन कीजिए और उसे रीड कीजिए। ट्राई कीजिए कि उसे आप रीड कर के पढ़ें और इसमें आपको चीज़ों को याद नहीं करना है बल्कि 2-2 3-3 बार उसे रीड करना है ताकि वो आपके मन में बैठते जाए। दोस्तों, अंडरलाइन एंड रीड करेंगे आप तो आप जैसे कि जानते हैं कि एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शंस रहते हैं और आप मल्टीपल ऑप्शंस के थ्रू अपना आंसर करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको एग्जैक्ट आंसर याद नहीं है पर आपको इतना पता है कि बाकी सब ऑप्शंस गलत हो सकते हैं, तो आप ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे बाकी सब ऑप्शंस के बेसिस पे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको अंडरलाइन एंड रीड करना है ताकि आपका वीकली रिवीजन कंप्लीट होते रहे। दोस्तों, नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो मैंने सबसे ज़्यादा फॉलो किया था एक स्टडी टूल जिसके थ्रू मैंने प्रिपरेशन की थी, वो है यूजिंग शॉर्ट नोट्स एंड फ्लो चार्ट्स। दोस्तों, फॉर एन एग्जांपल एक टॉपिक है ब्लड और ब्लड के मल्टीपल टेस्ट होते हैं जैसे कि आप सब जानते होंगे बेंजीडिन टेस्ट, फिनोफ्थलीन टेस्ट, ल्यूमिनॉल टेस्ट। ये ब्लड डिटेक्शन के कुछ टेस्ट हैं। ब्लड इस तरीके से इसके फ्लो चार्ट बना लिए थे कि फिनोफ्थलीन टेस्ट, बेंजीडिन टेस्ट, टाकायामा टेस्ट। इस तरीके से मैं फ्लो चार्ट बना-बना कर पढ़ता था। इसमें फिनोफ्थलीन टेस्ट में क्या-क्या हमको
मटेरियल्स लगेंगे और क्या-क्या इसके रिज़ल्ट आते हैं, क्या कलर पॉज़िटिव बताता है, क्या कलर नेगेटिव बताता है। इस तरीके से बेंज़ीडीन टेस्ट का सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और टकायामा टेस्ट का सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन-सा टेस्ट कन्फर्मेटरी है, कौन-सा टेस्ट प्रिलिमिनरी है। तो ये बेसिक पॉइंट्स को आप इसको मेंशन करते जाएँगे फ्लो चार्ट के रूप में पेपर में और इसको आप देखेंगे तो आपको देखते सहित ही ये चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँगी। उसके लिए आपको प्रॉपर पूरे नोट्स को स्टडी नहीं करना पड़ेगा। इसमें आप बेसिकली मेंशन कर सकते हैं कि ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है और इसमें आप टेस्ट मेंशन कर सकते हैं कि कन्फर्मेटरी टेस्ट है। अब इस चीज़ को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इस तरीके से आप बाकी डिटेल्स भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं सेम बात करूँ फिंगरप्रिंट्स की, तो फिंगरप्रिंट में फ्लो चार्ट ये इस तरीके से बन सकता है कि पैटर्न्स होते हैं आर्चेस, लूप्स, व्हर्ल्स और कंपोजिट्स। इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि आर्चेस जो पैटर्न होते हैं वन साइड से एंटर करते हैं, रेज़ करते हैं एंड देन अदर साइड से एग्ज़िट करते हैं। इसमें प्लेन आर्च होता है एंड टेंटेड आर्च होता है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स या फिर फ्लो चार्ट की मदद में बना सकते हैं। लूप्स के आप टाइप्स मेंशन कर सकते हैं, रेडियल लूप और अल्नर लूप। वर्ल्स आप वर्ल्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ल्स के जो मेंशन कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो सकते हैं या फिर ओवल के रूप में हो सकते हैं। कंपोजिट मेंशन कर सकते हैं कि कंपोजिट के क्या-क्या कैरेक्टर्स होंगे, कौन से टाइप के हो सकते हैं कंपोजिट। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स और फ्लो चार्ट बहुत काम आने वाले हैं, आपके रिवीजन के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी। दोस्तों नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन बैंक स्ट्रेटजी पे। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड है उसे क्लियर करना है या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो सीयूईटी पीजी क्यों ना हो, उसमें आपको डेली बेसिस पे पीवाईक्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में थ्रू आउट फॉलो की थी। मैं डेली 30 टू 50 क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यू थे या फिर सैंपल क्वेश्चंस थे उसे सॉल्व करता था और जिससे मेरी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, जिससे मुझे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिला। दोस्तों क्वेश्चन अटेंड करने से खाली प्रैक्टिस ही नहीं होती, बल्कि कई बार आपको फैक्ट्स भी याद हो जाते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसे पर्टिकुलरली एनालाइज़ करते हैं, तो एनालिसिस से आपको बहुत बार ऐसा होगा कि आपको फैक्ट ही याद हो जाए और क्या पता कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, जो डायरेक्टली आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कहीं सैंपल क्वेश्चन में सॉल्व किया हो और जिसका फैक्ट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से ही आता हो। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और इसके साथ-साथ आपको फैक्ट्स भी याद होते जाएँगे। दोस्तों नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया पर उस क्वेश्चन को हमें याद से इवैल्यूएट भी करना है। फॉर एन एग्जांपल मैंने 30 पीवाईक्यूज़ या फिर सैंपल क्वेश्चन सॉल्व किए। इन क्वेश्चंस में मेरे 12 सही हुए और बाकी के 18 गलत हुए। 12 सही थे, बाकी के 18 गलत थे। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंस लूज़ कर लूँ, बल्कि मैं उन 18 क्वेश्चंस जो गलत हुए, उन्हें मैं एनालाइज़ करूँगा ताकि मेरे नेक्स्ट टाइम ये गलत मत हो और मैं अगेन इस टेस्ट को अटेम्प्ट करूँगा या फिर उन्हीं 30 सेट्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, जिससे मेरा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन्स लगाएँगे, उसे आप अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हैं और इवैल्यूएशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर स्टेप है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। क्योंकि सिर्फ टेस्ट सॉल्व करने से कुछ नहीं होता, आपको उसे प्रॉपर्ली थॉरोली इवैल्यूएट करना होगा, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस एनहांस हो। स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, क्योंकि बैलेंस्ड प्रिपरेशन बेस्ड ऑन यूनिट वेटेज एंड एग्जाम डिफिकल्टी। दोस्तों आप पहले प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर इसे ज़रूर एनालाइज करें। इसके हिसाब से आप देखिए कि लेवल एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है और आप कितना उसे सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल उतना नहीं है, जो कि जनरली सीयूईटी पीजी का नहीं होता, तो आपको उतना ज़्यादा किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर टॉपिक पे टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सारे ही टॉपिक को कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जांपल सिलेबस में अगर हमारे 15 यूनिट्स हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सारे ही यूनिट को इक्वल टाइम दें। ऐसा ना हो कि आप किसी भी एक यूनिट को ज़्यादा टाइम दें और किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट को कम टाइम दें। दोस्तों लास्ट में आप एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि आपको पैनिक नहीं करना है, आपको काम रहना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है और आपको फोकस्ड रहना है। डोंट पैनिक। आपके पास इनफ टाइम है टू कंप्लीट द सिलेबस, आपके पास इनफ टाइम है टू कंप्लीट द रिवीजन। दोस्तों ट्राई करें कि आप
ओवरथिंक ना करें बल्कि फ़ोकस रहने पर ध्यान दें। आप इस चीज़ को याद रखिए कि ओवरथिंक करके इस एग्ज़ाम को आप क्लियर नहीं कर पाएँगे, बल्कि अगर आप फ़ोकस होकर प्रिपरेशन जितने भी दिन आपके बचे हैं, उसमें आप फ़ोकस होकर प्रिपरेशन कर पाएँगे, तो मोस्ट प्रोबेबल ये है कि आप इस एग्ज़ाम को ईज़िली क्लियर कर लें। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस स्ट्रैटेजी को मैंने फ़ॉलो किया था लास्ट 60 डेज़ में, मैंने सेम टू सेम स्ट्रैटेजी को आपके सामने रख दिया है, और अगर इसे फ़ॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम ईज़िली क्लियर होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों फ़ोकस रहिए और कंसिस्टेंट रहिए अपने प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों आशा है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से अगर आपको और भी फॉरेंसिक साइंस या फिर सीयूईटी पीजी के रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ दोस्तों, टाइम बहुत ही कम बचा है, सिर्फ 60 डेज़ ही बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। पर आप एक चीज़ को समझिए कि आप अगर डेडिकेशन से प्रिपरेशन करते हैं इन 60 डेज़ को भी, तो आप इसे फ्रूटफुल बना सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि कैसे आप इन दिनों को यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।